थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। आप लोगों को सब अच्छा लगता है, जय मसीह की। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से जो आज का हमें शीर्षक दिया गया है सीखने के लिए वचन में से, हम उसकी ओर जाएंगे। मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि आज का टाइटल इसका शीर्षक इस क्लास का क्या है। हम लोग ज्यादातर सब लोग पुराने नियम से अवगत हैं, और जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों के लिए पुराने नियम की बहुत सारी बातें ऐसा होता है कि वो बीत गई हैं और उनका अब हमारे लाइफ में, जीवन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस या ऐसी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी पुराने नियम में बहुत सारी बातें, पुराने नियम की चीजें जो पुराने नियम में हमें मिलती हैं, वो आज के समय में भी हमारे जीवनों में जरूरी है। उनको जानना जरूरी है, उनके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें हमें मदद करती हैं कि हम और सही रीति से विश्वास में आगे बढ़े। और दूसरी चीज, वो हमें ये भी मदद करती हैं कि हम हमारे इतिहास को, जो हमारी हिस्ट्री है, क्रिश्चियन हिस्ट्री है, इजराइल की हिस्ट्री है, हम उसको भी अच्छे से समझ पाए। तो उसमें से एक बहुत जरूरी टाइटल और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फेस्टिवल्स ऑफ इजराइल। इजराइल की कम्युनिटी कौन कौन से पर्व उनके कम्युनिटी में होते थे, उनके समुदाय में बनाने के लिए परमेश्वर ने उनसे कहा था। और उसी सब्जेक्ट को लेकर के आज के इस संध्या के समय में हम ध्यान देंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा, 7 जरूरी पर्व इजराइल में परमेश्वर ने बोले थे कि इजराइलियों को बनाना है। उनको उनको वो पर्वों को समय समय पर परमेश्वर ने निर्धारित किया था कि इजरायली लोग उन्हें मनाएं, और उनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस, उनकी बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंस थी इजरायलियों के जीवन में। और ये कहने के बाद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंस और वो सिग्निफिकेंस हमारे जीवनों में कम हो गई, या हम जब नए नियम में आ जाएं तो वहां कम हो गई। वो सिग्निफिकेंस परमेश्वर ने अलग तरीके से यीशु मसीह में पूरी करके नए नियम में दी है, जिसको हमें याद रखने की जरूरत है। तो हम जल्दी से हम इन 7 पर्वों के बारे में, ये कैसे स्टार्ट हुए, इनके क्या हिब्रू भाषा में इनके क्या नाम थे, इब्रानी भाषा में, और ये कैसे जरूरी है, इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि हम देखेंगे। बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं है, बस इतनी है कि हाँ, हमें याद रह सके कि हाँ, ये पर्व कैसे स्टार्ट हुए, ये क्यों जरूरी है, और हमारे जीवन में आज की कलीसिया के लिए हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पुराने नियम में ही खत्म हो गए, बट हमें आज भी इससे बहुत कुछ याद रखने को और सीखने को परमेश्वर ने दिया है। तो मैंने एक छोटी सी आप लोगों के लिए पावर पॉइंट तैयार करी है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोग उसको देख सकें, तो हम देख करके पढ़ पढ़ के और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जैसे कि हमको पता है कुछ त्योहारों के बारे में, कुछ पर्वों के बारे में जो पुराने नियम में हैं, उनके बारे में हम जानते होंगे। जैसे कि ये पहला पर्व जो पुराने नियम में हमें मिलता है कि फसह का पर्व, जैसे हम सब जानते हैं, ये एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व था जो हमें पुराने नियम में मिलता है। और ये सारे पर्वों के बारे में हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 23 अध्याय में हम इन पर्वों को देख सकते हैं। तो अगर आपको नोट करना है, अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, और या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में हमें सारे पर्वों की डिटेल्स पता चलती हैं। तो अगर आप खोलना चाहें अपने बाइबल को, तो लेवी व्यवस्था 23 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन, इन 2 वचनों में लेवी व्यवस्था की पुस्तक में फसह के पर्व के बारे में बताया जाता है। और इसको इंग्लिश में पासओवर फेस्टिवल कहते हैं।
जिसको हिब्रू भाषा में पेसाख ऐसा इसको बोलते हैं, पेसाख का पर्व ये है। तो हमें इस के बारे में प्रभु का वचन ये बोलता है कि परमेश्वर ने इस पर्व को इज़राइल समय में इस पर्व को परमेश्वर ने इज़राइलियों को दिया था। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये पर्व उस दिन मनाया गया था पहली बार इज़राइलियों के द्वारा, जिस दिन परमेश्वर उन्हें मिस्र में से बाहर निकाल रहे थे। और जैसे कि हमें पता है कि ये पर्व जो है याद दिलाता है फसह के मेमने के विषय में भी, जिससे कि हम याद कर सकते हैं नए नियम में यीशु मसीह को, जो एक फसह के मेमना के रूप में हमारे सबके जीवनों में आए, जिन्होंने हमें बंधनों में से और बॉन्डेजेस में से उन्होंने हमें डिलीवर किया। हम जो बंधनों में थे पाप के, अंधकार के, उसमें से यीशु मसीह के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त किए। तो ये पर्व हमें नए नियम में और आज के समय में हमें ये स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह के द्वारा हम भी मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं अपने बंधनों में, अपने पापों में, जिनमें हम जीवन व्यतीत कर रहे थे। यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। तो ये सबसे पहला पर्व जो इज़राइलियों को परमेश्वर ने आदेश दिया था मनाने के लिए, वो फसह का पर्व था। इसकी थोड़ी सी इसके बारे में इसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट मैं इसमें लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा कि फसह के दूसरे दिन अखमीरी रोटी का पर्व आरंभ होता था, और ये फसह के पर्व के साथ ही जुड़ा हुआ था जो अगले 7 दिनों तक मनाया जाता था। और ये पर्व जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी पर्व था, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा नए नियम में ये बताया कि कैसे बुराई और पापों से हमें खुद को बचाना है, और हमें कैसे उद्धार रूपी जीवन जो छुटकारा हमने पाया है, हमें उसमें आगे होकर के हमें बढ़ना है। तो ये फसह का पर्व जो है इसलिए हमारे जीवनों के लिए जरूरी है, हमें याद रखना जरूरी है कि कैसे मसीह यीशु के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है, हमें मुक्ति प्राप्त हुई है, और कैसे हमें पुराने नियम के फसह के पर्व से हमें आज इस फसह के पर्व को अपने जोड़ना है जो मसीह यीशु के उद्धार के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्व जो फसह के पर्व के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो है फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अखमीरी रोटी का पर्व। ये आपको लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 6 से लेके 8 वचन में मिलेगा। आप मेरे साथ चाहें तो खोल सकते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसका 6 से लेकर 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। वहां पर ऐसा लिखा है, तब उसी महीने के 15वें दिन यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व माना जाए। उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम पवित्र सभा करना। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना, परंतु 7 दिन तक तुम यहोवा के लिए अग्नि बलि चढ़ाया करना। 7वां दिन पवित्र सभा का है, उस दिन तुम परिश्रम का कोई कार्य ना करना। ये दूसरा जरूरी पर्व है जो परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों को दिया गया, जिसको हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में चगहा मत्जोट कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है जो आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। अखमीरी रोटी का पर्व, ये 7 दिन बिना खमीर की रोटी खाने के लिए इसमें परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला था। खमीर मतलब कि एक तरीके का कुछ भी मिलावट जो बाहर से किया जाता है। तो हमारे जीवनों के लिए ये ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि पाप से अलगाव या पाप से दूर रहने के लिए एक तरीके का ये इम्पोर्टेंस हमें बताता है।
और ये भी बताता है कि कैसे यीशु मसीह का शरीर, उनकी देह हमारे लिए कैसे तोड़ी गई। जिस प्रकार से इजरायलियों को भी ये बताया गया था कि उनको ये अखमीरी रोटी तोड़ करके अपने परिवार में, अपने समुदाय में उसको खाना है, ये हमें यीशु मसीह की देह का भी स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है कि उनकी देह भी किस प्रकार से हमारे लिए तोड़ी गई और कैसे वो हमें ये स्मरण दिलाता है कि हमें विश्वास में और पाप मुक्त जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो विश्वासियों के लिए, आज के कलीसिया के लिए अखमीरी रोटी के पर्व की भी एक इम्पोर्टेंस है। वो ये है कि वो हमें पाप मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब आपके स्क्रीन पर इस समय लिखा होगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं कि कैसे अखमीरी रोटी का पर्व भी इजरायलियों को मनाने के लिए परमेश्वर ने नियम दिया था। यहाँ पर लिखा है कि ये अखमीरी रोटी का पर्व फसह के पर्व के दूसरे दिन से मनाया जाता है और ये आरंभ से ही मिस्र देश के में से निर्गमन के समय से ही इजरायलियों के संग जुड़ा हुआ था। ये पर्व तब से ही परमेश्वर ने उन्हें ये मनाने की आज्ञा दी थी। और खमीर, जैसे मैंने अभी बताया, एक ऐसी चीज है जो आटे में मिलाई जाती थी ताकि आटे को फुलाया जा सके, उसको फर्मेंट किया जा सके। और ये जैसे इजरायलियों ने मिस्र देश को छोड़ा था, उस समय से उनके पास जो इजरायली लोग थे, उनके पास खमीर नहीं था कि वो रोटियों को फुला सके, इसीलिए उन्हें अखमीरी रोटी खानी पड़ती थी। तो ये पर्व उस समय मनाया गया जब इजरायली मिस्र देश में से निकल रहे थे। और दूसरी बात हमें ये भी याद रखनी है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसी ही अखमीरी रोटियां बांधने के लिए और उन्हें अपने संग में सफर में ले जाने के लिए भी बोला था कि यही रोटियों को तुम बांध करके सफर में आगे, जब मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, उनको ले करके आगे भी जाना। और जब हम नए नियम में आ जाएं, तो नए नियम में जैसे हम सब जानते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, क्योंकि फरीसी लोग बहुत सारी चीजें परमेश्वर के वचन और शिक्षाओं में मिला देते थे और वो मिलावटी शिक्षा को प्रस्तुत करते थे। तो उससे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, उनके पीछे जितने भी लोग चल रहे थे, उन्हें सावधान रहने के लिए बोला है। और ये हमें कुरिन्थियों का पहला पत्र, जब हम उसमें आ जाएं, उसके 5वें अध्याय में आ जाएं, तो वहां पर लिखा है कि सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सच्चाई और सिधाई की अखमीरी रोटी से। तो ये अखमीरी रोटी का पर्व एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पर्व था, जो हमें फसह के पर्व से ही जुड़ा हुआ पर्व है, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे हमें अपने जीवनों में पाप में से मुक्ति प्राप्त करके पाप मुक्त जीवन व्यतीत करना है और अपने उद्धार को जो हमने प्राप्त किया है उसके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। ये दूसरा पर्व था जो अखमीरी रोटियों के पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड। थर्ड है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। इसको आप लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 9 से 14 वचन में आपको ये मिलेगा। हिंदी में इसको बोलते हैं पहलौटे फलों या प्रथम फल का पर्व। इनमें से आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। और इब्रानी भाषा में इसको बोला जाता है योम हबिक्युरिम। ये इसका इब्रानी भाषा का नाम है, योम हबिक्युरिम। अगर आप मेरे संग आपने अपने वचनों को खोला हुआ है तो लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में हम आ जाएं और 9 से लेकर के 14 वचन में हम आ जाएं, जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब तुम उस देश में जिसे मैं तुम्हें देने पर हूँ प्रवेश करो और उसमें की फसल काटो,
तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला याजक के पास लाना, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे लिए ग्रहण किया जाए। याजक उसे शब्द के अगले दिन हिलाए। जिस दिन तुम पूला हिलवाओ उसी दिन एक वर्ष का दोष रहित मेमना यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश मैदे का हो। वो तेल से सना हुआ हो और सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा के निमित्त अग्नि बलि करके चढ़ाया जाए। उसके साथ हीन की चौथाई दाखमधु का अर्ध हो। इस दिन तक, अर्थात जब तक तुम अपने परमेश्वर के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, तब तक ना तो रोटी, ना भुना हुआ अन्न और ना हरी बालें खाना। जहां जहां तुम रहो, पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे लिए सदा की यही विधि ठहरे। ये लय व्यवस्था 23 अध्याय 9 से लेकर के 14 वचन में हमें मिलता है। ये प्रथम फल का पर्व है, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो भी इजरायलियों द्वारा फसल में उनको पहला फल या पहला उनको कुछ भी प्राप्त हो रहा है, हार्वेस्ट, उसको उन्हें परमेश्वर के लिए अर्पित उसको करना था, उसको परमेश्वर को वापस उन्हें देना था। और जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि जब इजरायलियों को मिस्र में से परमेश्वर ने बाहर निकाला, तो कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के सारे प्रथम जन्मे जो पहलौटे पुत्र थे उन सबको परमेश्वर ने छोड़ दिया, और मिस्रियों के सारे पहलौटे पुत्रों को, उनके जितने भी जानवर के पहले पुत्र थे, बच्चे थे, उनको सबको परमेश्वर ने कैसे मार डाला। तो ये एक फिर से एक डेलिवरेंस और छुटकारे का एक आइडिया इस पर्व से भी हमें मिलता है कि कैसे हमें परमेश्वर को प्रथम फल जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसे परमेश्वर को अर्पित करना है। और जब हम नए नियम में आ जाएं तो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम सब के लिए पुनरुत्थान के पहलौटे फल बने, कि पुनरुत्थान में सबसे पहले यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिला उठाया, जो आपको कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके 15 अध्याय के 20 वचन में मिलता है। अब पहलौटे फलों या प्रथम फल का पर्व कैसे हमारे लिए जरूरी है, हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पास एक अनंत आशा है, अनंत जीवन की आशा है। अनंत काल के लिए हम भी, जिस प्रकार से यीशु मसीह जिलाए गए थे, हम भी एक दिन परमेश्वर में हमको भी पुनरुत्थान मिलेगा अगर हम परमेश्वर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हम भी जिलाए जाएंगे। तो ये जो पर्व है, प्रथम फल का पर्व या पहलौटों का पर्व, ये पर्व भी बहुत ज्यादा जरूरी पर्वों में से एक पर्व है, जो हमें आज के समय में भी हमें याद रखने की जरूरत है। जैसे अभी हमने वचनों में पढ़ा कि ये विश्राम दिन के फसह के बाद वाला जो विश्राम दिन है, सबत का दिन है, उसके दूसरे दिन इस पर्व को मनाया जाने की परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी थी। और ये 7 सप्ताह के बाद आने वाले पेंतिकुस्त के पर्व, जो हम अभी आगे देखेंगे, उसकी ओर ले जाने के लिए ये पर्व है, जो हमें परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा हमें मिला है, और जो इजरायलियों को प्राप्त हुआ था, और जो आज भी हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि चाहे हम परमेश्वर में चाहे हम जहां कहीं भी हो, जिस भी जगह में हो, जब परमेश्वर यीशु मसीह को फिर से बादलों पर भेजेंगे, वो हमें, चाहे हम उस समय जीवित हो या मर चुके हो, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसे ही पुनरुत्थान में हम भी पुनरुत्थानित किए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के हम उत्तराधिकारी होंगे। तो ये पर्व इस प्रकार से हमें जरूरी है, इस प्रकार से याद दिलाने के लिए, हमें इस बात को याद दिलाने के लिए हमारी मदद करता है। चौथा पर्व जो है वो है फीस्ट ऑफ वीक्स या पेंटिकॉस्ट का पर्व।
सप्ताहों का पर्व या पेंतिकुस्त का पर्व। लय व्यवस्था 23 अध्याय में ही 15 से लेकर के 22 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये पर्व के बारे में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया है। इसको इब्रानी भाषा में शावुत कहते हैं। इब्रानी लोग इसको शावुत का पर्व कहते हैं। इंग्लिश में फीस्ट ऑफ वीक्स या पेंटिकॉस्ट, हिंदी में सप्ताहों का पर्व या पेंतकुस्त का पर्व के रूप में इसको जाना जाता है। अगर आप लय व्यवस्था 23 अध्याय में है तो अगर आप 15 वचन से 22 वचन में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये पर्व शब्द के अगले दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले लाओगे उस दिन से पूरे 7 शब्द के दिन तक मनाया जाने वाला ये है। तो ये काफी लंबा चलने वाला पर्व था, काफी सप्ताहों तक चलने वाला एक पर्व था जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था। आपके पास अगर समय हो तो बाद में ये जो लय व्यवस्था 23 अध्याय 15 से 22 वचन है आप इसको पढ़ लीजिएगा, जिसमें इस पर्व के बारे में परमेश्वर ने लिखवाया है अपने दास के द्वारा। यहाँ पर लिखा है कि 50 दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व था, पहलौटे फलों के या फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल के बाद। और जब हम इसके बारे में नए नियम में सोचें, इसको देखें, तो ये हमें याद दिलाता है जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम की पुस्तक में पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, उस बात को ये पर्व हमें याद दिलाता है कि ये कलीसिया के जन्म का और सेवा के लिए परमेश्वर द्वारा दी गई सामर्थ का भी एक चिन्ह है। तो ये पर्व सिर्फ पुराने नियम में कुछ सप्ताहों तक मनाया जाने वाला पर्व नहीं है, बल्कि ये नए नियम में भी पूरा होते हुए दिखाई देता है, जब पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन सारे लोगों के ऊपर आया था जो उस दिन वहां पे इकट्ठे थे, जो हमें प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में हमें मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि पहली उपज के फूलों के हिलाए जाने के 50 दिन, या अगले भाषा में बोल रहे हैं उसको तो 7 सप्ताह और 1 दिन के बाद सप्ताहों का पर्व पड़ता था, जो जैसे कि अभी हमने इसको पढ़ा। नए नियम में इस पर्व का सर्वविदित नाम पेंतिकुस्त है, जिसको यूनानी भाषा में पेंटाकोसोई कहते हैं। यहाँ पर ये यूनानी लिखी हुई है, जिसका मतलब है 50। और इस प्रकार यह पर्व पहले पूले के हिलाए जाने के पर्व की पूर्णता है। तो पहला फर्स्ट फ्रूट्स का जो पर्व था, प्रथम फल का जो पर्व था, उस पर्व को कंप्लीट करता है पेंतिकुस्त का पर्व। ये पर्व इसको पूर्ण करता है, इसको कंप्लीट करता है। पहले प्रभु के आगे एक पूला हिलाया जाता था। पेंतिकुस्त के दिन 2 रोटियां हिलाई जाती थी, जिस प्रकार से ये संबोधित करता है कि यीशु अब अकेले नहीं है, शरीर के साथ सिर भी जुड़ गया है। और यहाँ पर अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो प्रेरितों के पुस्तक में जब आप इसको पढ़ते हैं, पेंतिकुस्त के दिन को, जब पेंतिकुस्त का दिन आया था, तो बहुत सारी समानताएं इस पर्व के संग भी हमें मिलती हैं, जो हमें याद दिलाता है कि हमें एक नए आत्मिक उत्साह के संग, एक नए आत्मिक जोश के संग आगे बढ़ना है और सामर्थ के संग जो सेवा परमेश्वर ने सौंपी है उसे हमें पूरा करना है। तो ये सप्ताहों का पर्व या फिर फीस्ट ऑफ वीक्स जिसको आप बोलते हैं, उसको ये पर्व संबोधित करता है और इस विषय में हमें ये पर्व सिखाता है कि कलीसिया के जन्म को बताता है और सेवा के लिए किस प्रकार से परमेश्वर ने सामर्थ दिया है उसको हमको याद दिलाता है। जो इसके बाद का पर्व है वो है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुरहियों का पर्व, नरसिंगों का पर्व या तुरहियों का पर्व, आप इसको कैसे भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको नरसिंगों का पर्व भी बोलते हैं, तुरहियों का पर्व भी बोला जाता है, और इंग्लिश में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स है। यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में इसको यौम तेरुआ या रोश हशनाहा कहते हैं, और ये आपको लय व्यवस्था 23 अध्याय उसका 23 से लेके 25वें वचन में आपको मिलेगा। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, लय व्यवस्था 23 अध्याय के 23 से 25 वचन में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों को ये आदेश दिया था कि याद दिलाने के लिए
परमेश्वर के सामने वो नरसिंगे फूके या तुरहियां फूके, और क्या याद दिलाने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, कैसे उन्हें बचाया, और कैसे मन फिराने के लिए भी ये पर्व एक इम्पॉर्टेंट पर्व था कि लोगों का परमेश्वर को के प्रति उनका स्मरण वापस आए कि वो परमेश्वर के लोग हैं और वो पवित्र लोग हैं। तो तुरहियों का पर्व एक ऐसा पर्व है जो प्रतीक चिन्ह है, ना सिर्फ मन फिराने के लिए बल्कि ये भी स्मरण दिलाने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, अलग किया, उन्हें मिस्र में से बाहर निकाला। और ये पर्व अगर हम नए नियम में आ जाएं तो ये हमें स्मरण दिलाता है कि कैसे यीशु मसीह भी एक दिन बादलों में पुनः प्रकट होंगे, उनका पुनः आगमन होगा। और उस दिन भी जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि बहुत सारी तुरहियां फूकी जाएंगी जब यीशु मसीह आएंगे, कैसे एक हर्ष के संग, एक आनंद के संग यीशु मसीह का आगमन होगा। तो पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 वचन में भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि नए नियम में ये कैसे प्रतीक चिन्ह है मसीह के पुनः आगमन का। अब ये हमारे लिए जरूरी ऐसे है कि हमें ये याद दिलाता है कि हमें जागरूकता के संग और हमेशा तैयार रहते हुए हमें हमारे जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं, तो अगर यीशु मसीह का आगमन होगा तो हम तैयार नहीं पाए जाएंगे और उनके संग हम उठाए नहीं जाएंगे। तो तुरहियों का पर्व पुराने नियम में भी याद दिलाने का पर्व है, स्मरण कराने का पर्व है, और नए नियम में जब हम आ जाएं तो वो हमें ये स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह एक बार फिर बादलों पे आएंगे और अपनी सारी जो अपनी उनकी प्रजा है, अपने लोग हैं, उसको उन सबको वो अपने साथ वहां ले जाएंगे जहां पर वो हैं। और ये डिटेल्स आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे और कब तुरहियों का पर्व मनाया जाता था। यहूदी लोग इसको तीसरे और 7वें महीने के बीच में, उनके पास जब कोई पर्व नहीं था उस समय में वो मनाते थे इसको। और ये पर्व जो था हर एक पर्व के पहले और हर एक महीने के आरंभ होते समय उनके समुदाय में, उनके कम्युनिटी में तुरही फूके जाने के द्वारा इस पर्व को याद किया जाता था। और इसीलिए तुरही के पर्व पर इन 2 आवश्यकताओं के अलावा विशेष प्रकार से तुरही बजाया जाना था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक पर्व है, इसके साथ ये 2 बड़े पर्वों का आरंभ भी है। इसके तुरंत बाद 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन आता था, और जिसके बाद 14वें दिन से लेकर 22वें दिन तक झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता था। ये दोनों पर्व इतने महत्वपूर्ण है कि इनकी घोषणा करने के लिए तुरही के पर्व की आवश्यकता पड़ती है। तुरही का पर्व हमें आगे आने वाले इन दोनों पर्वों की ओर बढ़ने का बुलावा भी देता है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि ये याद दिलाने वाला पर्व था, स्मरण कराने वाला पर्व था, और ये पर्व इन 2 पर्वों को भी जो हमने अभी देखे हैं, इन 2 पर्वों को भी याद दिलाता था, जो परमेश्वर की नजरों में बहुत ही ज्यादा जरूरी पर्वों में से 2 पर्व थे जो इजरायलियों को मनाने थे, इजरायलियों को मनाना जरूरी था। और ये पर्व को हम अपने जीवन के लिए याद कर सकते हैं कि जब यीशु संसार में प्रकट होंगे, वापस आएंगे, तो उस समय में भी परमेश्वर तुरहियों को बजाएंगे। परमेश्वर हमें याद दिलाएंगे कि हमें कैसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमें खुद को तैयार करना है, हमें खुद को प्रिपेयर रखना है। तो ये पश्चाताप करने का, याद दिलाने का, रिमेम्बर करने का एक बहुत जरूरी पर्व था जो हमें स्मरण दिलाता है कि हमें भी अपने जीवन में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए खुद को तैयार रखना है। और जैसे ही तुरही फूकी जाए, जैसे ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो, हम तैयार पाए जाएं, हमारी कलीसिया तैयार पाई जाए, हमारा परिवार तैयार पाया जाए। इसके बाद एक और पर्व है जिसको हम प्रायश्चित का दिन या डे ऑफ अटोनमेंट भी बोलते हैं। ये आपको लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 26 से लेकर के 32 वर्ष में आपको ये पर्व के बारे में मिलेगा, जहां पर परमेश्वर के दास मूसा ने इस पर्व के बारे में लिखा है। और इसको इब्रानी भाषा में योम किपुर
बोलते थे। यौम किपुर, हिंदी में इसको प्रायश्चित का दिन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डे ऑफ अटोनमेंट बोलते हैं। जैसे हम सबको पता ही है कि प्रायश्चित एक बहुत ही जरूरी क्रिया होती थी पुराने नियम के समय में, और ये साल में एक बार करी जाने वाली एक क्रिया होती थी जो कि महायाजक के द्वारा पूरी करी जाती थी, जिसमें अपने सारे पापों के लिए जो भी इजरायली लोग अपने साल भर में जो भी अपराध करते थे, पाप करते थे, उसको वो लोग एक सैक्रिफाइस ला करके, बलिदान ला करके, अग्नि बलि ला करके चढ़ाने के द्वारा उन सारे पापों से प्रायश्चित वो उस दिन मांगते थे परमेश्वर से कि परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे। तो ये वर्ष में एक बार महायाजक द्वारा बलिदान अर्पित किए जाने के द्वारा इजराइल के लिए प्रायश्चित का एक पर्व होता था। और जब हम नए नियम में आ जाएं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह नए नियम में एक महायाजक बन करके ही आए थे, जिस प्रकार से उन्होंने हम सबके पापों को अपने ऊपर लेकर के हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रायश्चित किया और हमें उससे उद्धार प्राप्त हुआ, जो हम इब्रानियों 9 अध्याय 12 वचन में भी पढ़ सकते हैं कि वो हमारे सदा के लिए हमारे वो महायाजक बन गए और उन्होंने अपने लहू को अर्पित करके वो अटोनमेंट, वो हमें एक डिलीवरेंस हमें प्रदान किया जो हमें चाहिए थी। तो पुराने नियम में ये इंसान जो वहां पर उस समय में महायाजक होता था उस वर्ष के लिए वो करता था, और एक पशु या पक्षी की बलिदान देने के द्वारा उसके लहू से ये प्रायश्चित प्राप्त होता था। लेकिन नए नियम में ये यीशु मसीह के द्वारा होता है, जो हमारे महायाजक है और जिनके लहू के द्वारा हम सबको प्रायश्चित प्राप्त हुआ है और हम सबको अनंत जीवन के लिए एक आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। तो ये पर्व हमें याद दिलाता है कि विश्वासियों को पश्चाताप और क्षमा की स्मरण दिलाने का ये एक पर्व है कि वो परमेश्वर के उस दान को याद करें जो यीशु मसीह में उनको मिला है, कि कैसे यीशु मसीह के द्वारा उन्हें प्रायश्चित प्राप्त हुआ और कैसे यीशु मसीह के द्वारा उस प्रायश्चित को याद रखते हुए उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ प्रायश्चित के दिन या प्रायश्चित का पर्व, ये इसकी छोटी सी एक पृष्ठभूमि है जहां पर ये लिखा है, प्रायश्चित का दिन वर्ष के सभी पर्वों में से विशेष था और इसके बाद की खुशियां मनाने वाला पर्व पड़ता है, जिसको हम झोपड़ियों का पर्व भी कहते हैं। परमेश्वर के मार्ग से परिचित मन इस नमूने को आसानी से पहचान सकता है। बच्चे के जन्म से पहले प्रसूति का दर्द होना आवश्यक है। रात भर के कष्ट के बाद नई सुबह के साथ आनंद का आगमन होता है। वैसे ही यीशु के लिए दर्द और दुख सहना, मरना उनके जी उठने और पिता के पास जाने से पहले आवश्यक था। प्रायश्चित का दिन अन्य पर्वों से इस अर्थ में भी अलग था कि इसका मनाना पूर्णतः अनिवार्य था। व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस पर्व को नहीं मनाता था तो उसे अपने लोगों के बीच में से अलग कर दिया जाता था, मतलब उसको मृत्यु दंड दे करके उसको मार दिया जाता था। तो ये प्रायश्चित का दिन का जो पर्व है इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था कि इसको मनाना मैंडेटरी था, इम्पॉर्टेंट था और जरूरी था। मतलब इसको अगर आप नहीं मनाएंगे तो आप अपने लोगों में से नष्ट कर दिए जाएंगे, आपको मृत्यु दंड भी मिल सकता है। तो अनिवार्य पर्वों में से एक पर्व ये था जो कि प्रत्येक साल किए गए आपके सारे पापों को, गलतियों को परमेश्वर के सामने ला करके उनका प्रायश्चित मांग करके उनसे शुद्धिकरण प्राप्त करने का एक पर्व था। और ये याद दिलाता था कि उस दिन आपको अपने जितने भी पहले के पाप एक व्यक्ति ने किए हैं उनसे उनको छुटकारा मिल चुका है, उससे उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। तो ये पर्व इसीलिए भी एक जरूरी पर्व था। उसके बाद जब लास्ट पर्व की हम ओर आते हैं वो है झोपड़ियों का पर्व, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। और ये लय व्यवस्था 23 अध्याय उसके 33 से 43 वचन में आपको मिलता है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं लय व्यवस्था 23 अध्याय का 33 से लेकर 43 वर्स में। इसको इब्रानी भाषा में सुकोत का पर्व भी कहते हैं, इंग्लिश में फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स और हिंदी में झोपड़ियों का पर्व। ये झोपड़ियों का पर्व एक आनंद सूचक पर्व था, एक आनंद बनाने वाला पर्व था। ये पर्व
इसलिए इसका नाम झोपड़ियों का पर्व रखा गया, क्योंकि ये इजरायलियों के उस समय को याद दिलाता था जब इजरायली जंगल में, जब वो जा रहे थे जंगल में से होकर के, उन 40 वर्षों में इजरायली सिर्फ तंबुओं में या झोपड़ियों में ही रहते थे। और ये पर्व याद दिलाता था कि परमेश्वर ने कैसे इजरायलियों के लिए उन 40 वर्षों में हर बात का प्रबंध किया, कैसे परमेश्वर ने उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। तो वो याद दिलाने वाला ये पर्व था, इसलिए इसका नाम ही झोपड़ियों का पर्व करके रखा गया था और परमेश्वर ने इसको रखवाया था। और ये भी याद दिलाता है कि कैसे आनंद पूर्वक इजरायली लोग उन 40 वर्षों के बाद उस वादे के देश में, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाए जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। और जब हम नए नियम में आ जाएं, अपने समय में हम इसको समझना चाहें, तो ये हमारे लिए भी एक संकेत है कि हम भी एक दिन परमेश्वर के संग अनंत काल के निवास में रहेंगे। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि ये जीवन जो हमारा है ये क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए ही है। कुछ लोग 60 साल, 70, 80, 90, 100, फिर हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। तो ये दुनिया हमारे लिए एक झोपड़ी है, एक तंबू है, तंबू सदृश डेरा है जो एक दिन हटाया जाएगा और परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्थान, जो परमेश्वर प्रदान करने वाले भविष्य में, वो हमें मिलेगा। तो ये हमें एक आनंद देने वाला पर्व है, हमें याद दिलाता है कि कैसे कलीसिया को भी अपने आप को तैयार करना है कि एक दिन जब परमेश्वर उन्हें लेने के लिए यीशु मसीह को भेजे तो कलीसिया तैयार पाई जाए कि उस उपस्थिति में परमेश्वर की वो ग्रहण करी जाए और अनंत काल के अपने जीवन में वो जाने पाए और उनको वो घर मिलने पाए, उनको वो जगह मिलने पाए जो परमेश्वर उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये पर्व की भी बहुत सारी प्रकार की विशेषता थी, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पर्व याद दिलाता था इजरायलियों को उन दिनों का जब वो तंबुओं में, झोपड़ियों में अपने उन 40 वर्षों में जीवन व्यतीत करते थे। और ये याद दिलाता है उस आनंद का जो परमेश्वर ने उनको उस नए देश में जाकर के प्रदान किया, जो उन्हें परमेश्वर ने वाचा के समय में दिया था। तो ये आखिरी 7वां पर्व है जो झोपड़ियों का पर्व के नाम से जाना जाता है। और ये कटनी समाप्त होने का भी पर्व होता था, जो एक ऐसा पर्व था कि जितनी मेहनत एक किसान ने, एक व्यक्ति ने अपनी कटनी के लिए करी है, बीज को बोया, उसको उगाया, उसकी रक्षा करी और वो कटनी प्राप्त करी, वो आनंद जो एक खुशी फसलों को देख करके होती है, वही सेम खुशी और आनंद का एक चिन्ह भी झोपड़ियों का पर्व के समय में ये पर्व हमें बताता है। तो इस पर्व के बारे में हम लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय के लास्ट पैराग्राफ में, जो वर्सेस 33 से 44 तक हमें मिलता है, हम उसमें पढ़ सकते हैं इस पर्व के बारे में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया है। तो ये हमारे 7 पर्व थे। आई होप हम सबको 7 पर्व याद हो गए। पहला पर्व था फसह का पर्व, दूसरा पर्व था अखमीरी रोटी का पर्व, तीसरा पर्व था पहलौटे फलों या प्रथम फल का पर्व, चौथा था सप्ताहों का पर्व या पेंतकुस्त, जिसको हम बोलते हैं नए नियम के से याद करते हुए, पांचवा था तुरहियों का पर्व, छठवा था प्रायश्चित का दिन और 7वां पर्व था झोपड़ी का पर्व या फिर तंबुओं का पर्व, या आप इसको कैसे भी, कोई भी हिंदी वर्ड से झोपड़ी या तंबू, जो दोनों वर्ड्स में से आप उनको बोल सकते हैं। आजकल दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं टैबरनेकल के लिए इंग्लिश के। तो ये 7 पर्वों का इम्पोर्टेंस था, परमेश्वर ने जो दिया अपने लोगों को और बताया कि कैसे ये 7 पर्व परमेश्वर के नजरों में उनके लोगों के लिए जरूरी थे। तो इसी के संग मैं आप लोगों से ये 7 पर्व के शेयरिंग करने के बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे इन 7 पर्वों के द्वारा हमें हर दिन परमेश्वर ने ये सीखने का अवसर दिया है कि हमें हर दिन याद रखना है कि हर एक पर्व की इम्पोर्टेंस, हर एक पर्व की महत्वता हमारे जीवन में आज भी है। ऐसा नहीं है कि कोई ये सिर्फ पुराने नियम के समय में
खत्म हो गए तो हम आज के समय में उन्हें याद ना रखें, या ये हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है। पर ये हर एक पर्व जरूरी है याद रखने के लिए कि हमें कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ना है, खुद को हमें प्योर रखना है, शुद्ध रखना है, हमें किसी भी प्रकार से मिलावटी जीवन व्यतीत नहीं करना है। हमें ये भी याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर जब यीशु मसीह को भेजेंगे उसके लिए हमें खुद को तैयार करना है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए खुद को तैयार करना है। और इन सारी बातों में से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो हमें ये भी याद दिलाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रायश्चित का मेमना, एक फसह का मेमना होकर के चढ़ाए गए, और उन्हीं के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है और अनंत काल के जीवन की आशा मिली है। तो हमें वो कभी नहीं भूलना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया है, और हमें उसी कार्य को याद करते हुए ऐसा जीवन बिताना है कि परमेश्वर और यीशु मसीह हमारे जीवन से आनंद प्राप्त करें, कलीसिया के जीवन से आनंद प्राप्त करें। और हमें एक ऐसा जीवन भी बिताना है कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करते रहें। जब भी यीशु मसीह आए, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे किसी भी समय आए, हम यीशु मसीह के लिए तैयार पाए जाएं, ताकि हम उनके संग उठाए जाएं, कलीसिया जो प्रभु की देह है उनके संग उठाई जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और मुझे विश्वास है कि हमने इन पर्वों से, इन 7 फेस्टिवल से हमने सीखा है, और हम इनको यूज कर सकते हैं आगे अपने जीवन में याद करने के लिए, बहुत कुछ स्मरण करने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।